वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आप हमारी चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान को मानने वाले गौतम बुद्ध की शिक्षाएं और उनका दृष्टिकोण आज भी हमारे लिए प्रासंगिक हैं। उनके विचार और दर्शन केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं थे, बल्कि मानवता, करुणा और जीवन की सच्चाई को समझने की गहराई में हमें ले जाते हैं। बुद्ध के दर्शन को जानने से यह स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने किसी विशेष ईश्वर को नहीं माना, लेकिन उन्होंने धर्म और नैतिकता के मूल्यों को उच्च स्थान दिया। बुद्ध का दृष्टिकोण भगवान और धर्म पर। गौतम बुद्ध का जन्म एक ऐसे युग में हुआ था जब धर्म को अनिवार्य रूप से ईश्वर की पूजा और कर्मकांडों से जोड़ा जाता था। उस समय ब्राह्मणवादी परंपराएं प्रचलित थीं, जिसमें यज्ञ, बलिदान और देवी देवताओं की पूजा को धर्म का मुख्य आधार माना जाता था। बुद्ध ने इस दृष्टिकोण को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि ईश्वर पर निर्भरता से मुक्ति। बुद्ध ने किसी सर्वशक्तिमान ईश्वर की सत्ता को नकारते हुए ये बताया कि मनुष्य के दुख और उनकी मुक्ति का उत्तर स्वयं उसके भीतर है। उन्होंने कहा, तुम्हारी मुक्ति तुम्हारे कर्मों और तुम्हारे प्रयासों पर निर्भर करती है, न कि किसी बाहरी शक्ति या ईश्वर की कृपा पर। अंधविश्वास का खंडन। बुद्ध ने धार्मिक आडंबरों, अंधविश्वासों और कर्मकांडों की कड़ी आलोचना की। उनका मानना था कि केवल ईश्वर को मानना या उसकी पूजा करना दुखों का समाधान नहीं है। उन्होंने कहा, किसी भी बात को सिर्फ इसलिए मत मानो क्योंकि वह परंपरा से चली आ रही है। उसे तब तक मत मानो जब तक तुम उसे अपने अनुभव और तर्क से सत्य न मान लो। ध्यान और आत्मज्ञान पर बल। बुद्ध ने ध्यान, विचार और आत्मज्ञान को प्राथमिकता दी। उन्होंने मानव जीवन को समझने और उसके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अष्टांगिक मार्ग, सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही समाधि का उपदेश दिया। यह मार्ग व्यक्ति को अपने भीतर झांकने और सत्य की खोज करने के लिए प्रेरित करता है। भगवान को मानने वालों के लिए बुद्ध की बातें। भगवान को मानने वालों के लिए बुद्ध के विचारों में गहरी शिक्षा है। उन्होंने यह नहीं कहा कि भगवान को मानना गलत है, बल्कि यह बताया कि अगर कोई भगवान में विश्वास करता है तो उसे अपनी नैतिकता और करुणा को जीवन का आधार बनाना चाहिए। बुद्ध का कहना था कि भगवान के बजाय कर्म को महत्व दें। यदि आप भगवान को मानते हैं तो यह समझें कि आपके कर्म ही आपकी असली पूजा है। उन्होंने कहा, धर्म का असली रूप सत्य, अहिंसा और करुणा में है, न कि केवल प्रार्थना और पूजा में। ईश्वर को अपने भीतर देखें। बुद्ध ने सिखाया कि ईश्वर कोई बाहरी सत्ता नहीं है, बल्कि आपके भीतर की करुणा, सत्य और प्रेम है। उन्होंने कहा, अपने भीतर के ईश्वर को जागृत करो, दूसरों की भलाई को प्राथमिकता दें। यदि आप भगवान को मानते हैं तो दूसरों की भलाई और सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। बुद्ध ने कहा, करुणा से बड़ा कोई धर्म नहीं और प्रेम से बड़ा कोई ईश्वर नहीं। बुद्ध का जीवन और उनका संदेश। गौतम बुद्ध स्वयं एक राजा के पुत्र थे। उन्होंने वैभवपूर्ण जीवन त्याग कर सत्य और ज्ञान की खोज में निकलने का निर्णय लिया। वर्षों की तपस्या और ध्यान के बाद उन्हें बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद उन्होंने पाया कि दुख का कारण हमारी इच्छाएं और आसक्तियां हैं। सुख और शांति का मार्ग केवल हमारे स्वयं के भीतर है। किसी बाहरी शक्ति, भगवान को दोष देने या उससे उम्मीद करने से बेहतर है कि हम स्वयं पर काम करें। बुद्ध ने अपने जीवन के अनुभवों से सिखाया कि मानवता और करुणा से बड़ा कोई धर्म नहीं। उन्होंने जाति, धर्म, वर्ग और सामाजिक भेदभाव को नकारा। भगवान को मानने वालों के लिए बुद्ध का संदेश। आज के युग में, जहां धर्म को कभी कभी विभाजन और संघर्ष का कारण बनाया जाता है, बुद्ध का ये संदेश और भी अधिक प्रासंगिक हो जाता है। भगवान को मानने वालों को बुद्ध ये समझाते हैं कि केवल भगवान में विश्वास करना पर्याप्त नहीं है। अपने कर्मों और व्यवहार से दिखाएं कि आप धर्म के सच्चे अनुयायी हैं। दूसरों की मदद करें, दया और करुणा दिखाएं। यही सच्चा धर्म है। सत्य को अपने अनुभव और ज्ञान से परखें। निष्कर्ष। भगवान को मानने वाले लोग बुद्ध के इस विचार को समझ सकते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व बहस का विषय हो सकता है, लेकिन जीवन में करुणा, सत्य और आत्मज्ञान को अपनाना सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने ये सिखाया कि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है और अपने भीतर
ईश्वर को ढूंढना ही सच्ची पूजा है। उनके इस संदेश को समझकर हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि समाज में भी शांति और सद्भावना फैला सकते हैं।